बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर ग्रेड 10th का फर्स्ट चैप्टर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ग्रेड 10 क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर के आगाज़ में सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग के हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो होता है जी, व्हाट इज़ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम की डेफिनेशन स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कीजिए। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। हदायत का वो मजमुआ जो किसी भी ख़ास लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को देते हैं। अब सवाल है क्यों देते हैं? कोई भी ख़ास काम करने के लिए दी जाती हैं। वो हदायत का मजमुआ प्रोग्राम कहलाता है। So program is a set of instruction given to computer in any high level language to do some specific task। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम, चूँकि ये प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले ये चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। और ये प्रोग्रामिंग हम किस लैंग्वेज के अंदर करेंगे, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होगी जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है, वो सी लैंग्वेज है। तो सी लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है और जो सबक के आगाज़ में भी ये दिया जाएगा कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन आपने देखी, तो प्रोग्राम के बारे में ये बात कंसेप्ट जहन में रखिए कि ये हदायत का मजमूआ होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं, जो ख़ास लैंग्वेज में दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सेकंड क्वेश्चन जिसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। जब हम कोई भी मखसूस एक आध प्रोग्राम या बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स का मजमुआ जब हम इनको मैनेज करते हैं किसी ख़ास मकसद के लिए और किसी ख़ास लैंग्वेज के अंदर, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर की आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं। जो मेन दो टाइप्स हैं वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहरहाल ये हमारे पास सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स विच आर रिटन इन एनी लैंग्वेज। नेक्स्ट जो हमारे पास है जी, सी लैंग्वेज। चूंकि हम ये सारा काम सी लैंग्वेज के अंदर हमने करना है, तो सी लैंग्वेज का सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है। सी लैंग्वेज है क्या? सी लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज and it was developed by Dennis Ritchie in 1972। सी लैंग्वेज को सबसे पहले डेनिस रिची ने 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था। और ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के अंदर हमने ये प्रोग्रामिंग सीखनी है। प्रोग्राम बनाते कैसे हैं, उनको रन कैसे करते हैं, उनसे आउटपुट कैसे हासिल करते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का नाम सी लैंग्वेज और आपके ये कोर्स में शामिल है। अच्छा, अब उसके बाद जब सी लैंग्वेज को हम देखते हैं तो सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज भी कहते हैं। Why is C called the mother of all language? इसको mother of all languages क्यों कहा जाता है? उसके लिए ये बात ज़हन नशीं रख लीजिए कि C introduced many core concept and data structure like array, list, function, strings, etc. So many languages designed after C are designed on the basis of C language. So hence it is considered as the mother of all language। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी सारी लैंग्वेज इसको बुनियाद बनाकर इंट्रोड्यूस की गई। उससे अगला सवाल जो हमारे इम्पोर्टेंट है वो है आईडीई क्या होता है। आईडीई, हर लैंग्वेज का कोई ना कोई एक आईडीई होता है। हर लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज को आप यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उस लैंग्वेज का आईडीई है। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Every language has its own IDE which provide a complete environment to write, edit, modify and delete the programs। इस IDE के अंदर ये हमें एक मुकम्मल माहौल फराहम करता है जिसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। उस IDE के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। प्रोग्राम लिखी हुई को आप तब्दील भी कर सकते हैं,
कोई उसको चेंज कर सकते हैं, लिखे हुए प्रोग्राम्स को आप डिलीट कर सकते हैं, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फराहम करता है आपको। अब आप नीचे देखें, ये जो 4 डिफरेंट आईडीज़ आपको दिए गए हैं, इन इस लैंग्वेज के एक से ज़ायद भी आईडी हो सकते हैं। तो बहरहाल इन लैंग्वेज की मदद से हम, इस आईडी की मदद से हम अपना कोई भी प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं, लिखा हुआ तब्दील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमें एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फराहम करेगा। तो इस हवाले से आईडी का जानना ज़रूरी है। अब हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस आज की वीडियो का, कि प्रोग्राम्स को आप लिखेंगे कैसे। अच्छा, अब आप देखें नीचे स्क्रीन के ऊपर, ये जो ब्लूइश आपको स्क्रीन के ऊपर विंडो दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आईडीई है जिसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर कोई एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे चंद एक स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, और ये नीचे पैरेंथेसिस तक ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ये कोई 4, 5, 6, 7 के करीब जो है ये मुख्तलिफ आपकी वो हैं स्टेटमेंट हैं, जिनको आपने यहाँ से इस तरीके से आप प्रोग्राम आप अपना लिख सकते हैं। अच्छा, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या है। वो जो पीछे प्रोग्राम आपने देखा है उसके 3 पोर्शन हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन हेडर फाइल्स हैं। ये सबसे पहले लिखी जाती हैं हेडर फाइल्स, ये हैश, इंक्लूड, और इन एरोज के अंदर ये studio.h और दूसरी conio.h, ये हेडर फाइल कहलाती हैं। हेडर फाइल का काम क्या है इसको डिटेल में बाद में देखेंगे। हम सेकंड पोर्शन को देखते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका 3 स्ट्रक्चर हैं। दूसरा स्ट्रक्चर मेन का फंक्शन है। इसको वाइड मेन, वाइड बगैर वाइड के भी लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, मेन भी कर सकते हैं, और आगे ये जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं ये पैरेंथेसिस के अंदर आप लिख सकते हैं। तीसरा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम है। ये जो आप ब्रैकेट्स आप नज़र आ रही हैं आपको, स्टार्ट और ये एंड ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट हैं, एक printf की और एक getch की। ये स्टेटमेंट 2000 भी हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम भी हो सकती हैं, और कम से कम एक स्टेटमेंट तो हो सकती है। तो ये पूरी प्रोग्राम की बॉडी है। इस बॉडी को इस ब्रैकेट्स के अंदर ये जो लिखी हुई जितनी भी स्टेटमेंट है इसको प्रोग्राम की बॉडी कहते हैं। तो 3 पोर्शन इसके हैं, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम्स। ये ऊपर हेडर फाइल्स दी हुई हैं, दोबारा सुन लीजिए, मेन फंक्शन है और प्रोग्राम की बॉडी। ये 3 बुनियादी तौर पर फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। 3 स्ट्रक्चर के अंदर हम अपना कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसी प्रोग्राम्स को नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जब हम इसको ज़ाहिर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। सेम यही चीज़ आप नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कीजिए। वही जो आपने पीछे वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर आपने इसको देखना है, और यही चीज़ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ऊपर हेडर फाइल्स हैं, वाइड मेन का फंक्शन है, और इन ब्रैकेट्स के अंदर ये प्रोग्राम की बॉडी है। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी प्रोग्राम सी के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, फिर लिखने के बाद ऊपर यहाँ पे रन और कंपाइल के 2 बटन हैं। कंपाइल मीन वो कैलकुलेशन करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, और साथ कंपाइल की शॉर्ट की भी इस्तेमाल होती है F9, और दूसरा रन है, कंट्रोल F9 से आप प्रोग्राम्स को रन करेंगे। रन करने के बाद आप रिज़ल्ट अपना जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब रिज़ल्ट कैसे हासिल करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको देखेंगे। बहरहाल ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स लिखने के बाद उसको कंपाइल करना है F9 या F9 बटन शॉर्ट की दबा दें, या रन उसके बाद फिर रन के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, प्रोग्राम रन होगा, और रन होने के बाद स्क्रीन के ऊपर आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो आप मुलाहिजा करेंगे। बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो के अंदर सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन जो है वो आपके सामने पेश किया गया है। इस इंट्रोडक्शन के थ्रू कम से कम इतना आइडिया आपको हो गया होगा कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, प्रोग्राम लिखना कहाँ पे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेडर फाइल्स का कहाँ पे लिखी जाती हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले हेडर फाइल्स, फिर मेन फंक्शन, और फिर उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर इनकी प्रोग्राम की बॉडी। बहरहाल ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।